सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। उम्मीद करते हैं कि टारगेट सेमेस्टर का पूरा परिवार अच्छा होगा और सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी पूरी शिद्दत से कर रहा होगा। स्टूडेंट्स, आप सभी की डिमांड थी कि आज थियोरेटिकल क्वेश्चंस नहीं डिस्कस किए जा रहे हैं सर, तो थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जा रहे हैं जो आपके लिए मिड टर्म के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम जुड़ चुके हैं आप सभी के साथ थियोरेटिकल क्वेश्चंस को लेके। कहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज़ भी हम लोग देखेंगे। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे हर वो MCQ जो आपके बुक से बन सकता है। आप सभी ने जो भी बुक्स परचेज़ की होंगी उसी बुक के माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं आज, क्योंकि इस समय कंटेंट बनाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है डायरेक्शन कंसेप्ट्स एंड टेक्निक्स। डायरेक्शन के कंसेप्ट्स एंड टेक्निक्स के विषय में डिस्कस करेंगे आज हम लोग। सबसे पहले समझते हैं डायरेक्शन का मतलब क्या होता है। आपने सुना होगा बचपन में डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। लेकिन ये डायरेक्शन वो डायरेक्शन नहीं है जो आपने देखा होगा। इस डायरेक्शन का मतलब है निर्देशन, जिसके माध्यम से अब हम अपने एम्प्लॉयज़ को दिशा निर्देशित करते हैं। हम उनको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको काम करना है, हम उनको बताते हैं कि आपको कौन कौन सा काम करना है। ज़रूरत पड़ने पे हम उनको मोटिवेट करते हैं और उनको हम देखते भी रहते हैं हमेशा कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं डायरेक्शन शब्द का मतलब क्या है। द टर्म डायरेक्शन स्टैंड्स फॉर व्हाट मैनेजरियल फंक्शन विच इनिशिएट ऑर्गेनाइज एक्शन। डायरेक्शन फंक्शन जो है ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके माध्यम से हम एक्शंस को इनिशिएट करते हैं। तो इससे MCQ बन सकता है कि कौन सा ऐसा मैनेजरियल फंक्शन है जिसके माध्यम से एक्शंस को इनिशिएट किया जाता है, तो वो है आपका डायरेक्शन। When any administrative decision is taken, it must be converted into action by proper implementation. जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन यानी कोई प्लान बनाया गया, कोई पॉलिसी बनाई गई, तो प्लान और पॉलिसी तब तक किसी काम की नहीं है जब तक उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। और इम्प्लीमेंट करने का काम करता है आपका डायरेक्शन। ठीक है, अदरवाइज इट इज ऑफ नो यूज। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ डिसीजन इज मेड पॉसिबल बाई डायरेक्शन। यानी यदि आप चाहते हैं कि प्रभावशाली ढंग से आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाए, आपके प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाए और आपको प्लान को इनिशिएट किया जाए, आपके प्लान को अचीव किया जाए, देन यू विल हैव टू डू इट विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन। Every manager in an organization gives direction to his subordinates as a supervisor and receive direction as a subordinate from his supervisor. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर्स होते हैं, चाहे वो एक मैनेजर हो, चाहे वो एक एम्प्लॉई हो, चाहे एक सुपरवाइजर हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको कहीं ना कहीं से डायरेक्शन मिलते हैं और वो किसी न किसी को डायरेक्शन देते हैं। जैसे हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं उनको डायरेक्शन कहाँ से मिलता है, तो उनको डायरेक्शन मिलता है शेयर होल्डर्स से। फिर वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग उस डायरेक्शन के बेसिस पे कुछ प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं और वो कम्युनिकेट करते हैं डाउन द लाइन मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। तो इस प्रकार से हमारा जो है डायरेक्शन होता रहता है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज होते हैं उनको अचीव करने के लिए काम किया जाता है। अब डायरेक्शन शब्द का मतलब क्या होता है उसको समझ लेते हैं एक बार से। डायरेक्शन इज एन एवर प्रेजेंट कंटिन्यूइंग फंक्शन ऑफ मैनेजर। इट इज अ मैनेजरियल फंक्शन performed by all the managers at all levels of the organization. अब इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा मैनेजरियल फंक्शन है जो हर लेवल पे किया जाता है। तो आपको पता है प्लानिंग हर लेवल पे नहीं किया जाता है। प्लानिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है, लेकिन जो डायरेक्टिंग फंक्शन है ये हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में किया जाता है। यहाँ पे लिखा गया है कि इट इज़ अ मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म्ड बाई ऑल द मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा मैनेजरियल फंक्शन है जो हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट के हर लेवल में किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज रिलेटेड विथ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग ह्यूमन फैक्टर इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल मिशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। एक ऐसा फंक्शन है जिसके माध्यम से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं, यानी उनको निर्देश देते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं, उनको ज़रूरत पड़ने पे मोटिवेट करते हैं, यानी उनको प्रोत्साहित करते हैं। और इसी के साथ साथ हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज भी करते हैं कि यदि वो काम कर रहे हैं तो सही से कर रहे हैं या फिर गलत तरीके से कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ने पे उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको गाइड किया जाता है, उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है और उनको मोटिवेट भी किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
So there are three important elements in direction, that is communication, leadership, supervision and motivation. अब इसमें गलत चीज़ लिखी है, 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स नहीं है, यहाँ पे 4 हैं. देखिए यहाँ पे सबसे पहला है कम्युनिकेशन, दूसरा है लीडरशिप और तीसरा है सुपरविजन. सुपरविजन अलग है लीडरशिप से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सुपरविजन और लीडरशिप को एक ही में कर दिया गया. लेकिन आपको याद रखना है, अगर किताब के हिसाब से देखें तो डायरेक्टिंग के 3 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन वास्तव में 4 एलिमेंट्स होते हैं: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन. ठीक है, तो ये 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पूरे डायरेक्शन को बनाते हैं. तो डायरेक्शन हैज़ बीन डिफाइंड बाय सर्टेन इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट अथॉरिटीज एज बिलोज. डायरेक्शन जो शब्द है, जो डायरेक्टिंग फंक्शन है, इसको डिफाइन किया गया है कुछ मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा. उसको देख लेते हैं. सबसे पहला डिफिनेशन दिया गया है कुंज एंड ओडोनल. इनका पूरा नाम है हैरोल्ड कुंज एंड ओडोनल. इनका डिफिनेशन है डायरेक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन that includes all those activities which are designed to encourage subordinates to work effectively and efficiently in both the short and long run. यानी डायरेक्शन एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, एक जटिल प्रक्रिया है, एक जटिल कार्य है, जिसमें हर वो गतिविधि आती है जिस गतिविधि के माध्यम से हम अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं ताकि वो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करें. यानी हैरोल्ड कुंज और ओडोनल साहब ये कहना चाहते हैं कि डायरेक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसके माध्यम से हम अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करते हैं ताकि वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में काम करें. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं. दूसरा डिफिनीशन दिया गया. देखिए यहाँ पे डिफिनीशंस बेहद इंपॉर्टेंट हैं. आपने देखा होगा कल के पेपर में डिफिनीशंस काफ़ी पूछे गए थे और बच्चे बहुत सारी गलतियां करके आए थे. अब डिफिनीशंस सारे तो आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस हैं वही पढ़ के जाइए तो आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सारे डिफिनीशंस नहीं पूछे जाते हैं. वहाँ पे कुछ ऐसे ऑथर्स के डिफिनीशन पूछे जाते हैं जो काफ़ी फेमस ऑथर्स हैं. जैसे कुंज एंड ओडोनल फेमस हैं, थियो हेमन फेमस हैं, पीटर एफ ड्रकर साहब फेमस हैं. इन फेमस लोगों के जो डिफिनीशंस हैं उनको बिल्कुल आप पढ़ के जाएँ. ठीक है, तो हमने देख लिया कि कुंज एंड ओडोनल साहब के हिसाब से डायरेक्शन क्या है. अब आगे देखते हैं थियो हेमन साहब के हिसाब से डायरेक्शन क्या है. सो अकॉर्डिंग टू थियो हेमन, डायरेक्टिंग कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस एंड टेक्निक्स यूटिलाइज्ड इन इशूइंग इंस्ट्रक्शंस एंड मेकिंग सर्टेन दैट ऑपरेशंस आर कैरिड ऑन एज ओरिजिनली प्लान्ड. डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस अराउंड विच ऑल द परफॉर्मेंस रिवॉल्व्स. It is the essence of operations and coordination is necessary by product of good managerial directing. अब ये काफ़ी बड़ा और भारी भरकम डिफिनीशन दिए हैं थियो हेमन साहब. इसमें ये कह रहे हैं कि डायरेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा टेक्निक है जिसके माध्यम से हम अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनको ये बताते हैं कि किस प्रकार से ऑपरेशंस को और किस प्रकार से प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना है. अब इसमें इन्होंने ये भी बताया कि डायरेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम केवल परफॉर्मेंस करते हैं. यहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं होती है, कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती है, क्योंकि डायरेक्टिंग में जो काम हमने प्लानिंग में किया है, जो प्लान्स हमने बनाए हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स, जो गोल्स हमने सेट किए हैं, वो सारे प्लान्स, ऑब्जेक्टिव और गोल्स को अचीव करने के लिए पूरी शिद्दत से काम किया जाता है. इट इज़ द एसेंस ऑफ ऑपरेशंस एंड कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी बाय प्रोडक्ट ऑफ गुड मैनेजरियल डायरेक्टिंग. यानी डायरेक्टिंग में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की भी आवश्यकता होती है. यदि हमारे सारे डिपार्टमेंट, सारे मैनेजमेंट के लेवल्स आपस में कोऑपरेट नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, तो डायरेक्टिंग फंक्शन अच्छे से नहीं किया जा सकता है. तो थियो हेमन साहब की काफ़ी भारी भरकम डिफिनीशन है. ये डिफिनीशन तो नहीं आ सकती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफिनीशन आपकी कुंज एंड ओडोनल साहब की, क्योंकि पेपर में जो डिफिनीशन आती है वो नॉर्मली छोटी ही होती है, बड़ी डिफिनीशन पेपर में नहीं पूछी जाती है. तो आप लोग कुंज एंड ओडोनल की डिफिनीशन देख लेंगे. इसमें कीवर्ड है डायरेक्टिंग इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन. तो जिस डिफिनीशन में कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिख जाए समझ लीजिएगा यहाँ पे कुंज एंड ओडोनल साहब ने दिया है. अगला तीसरा डिफिनीशन दिया गया है, इसमें किसी का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन ये डिफिनीशन है: डायरेक्शन इज नॉट ओनली इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस बाय अ सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट्स, बट इट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग देम. यानी डायरेक्शन एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसमें केवल ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस इशू किए जाते हैं सुपीरियर्स के द्वारा सबऑर्डिनेट्स को. यानी डायरेक्शन में केवल ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस इशू नहीं किए जा सकते हैं. डायरेक्शन में एम्प्लॉयज़ को गाइड भी किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर भी किया जाता है. यानी एम्प्लॉयज़ को
मार्गदर्शित भी किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को प्रोत्साहित भी किया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्शन का मतलब केवल ये नहीं होता है कि हम ऑर्डर्स देंगे, हम इंस्ट्रक्शंस देंगे, डायरेक्शन में गाइडिंग और इंस्पायरिंग भी आता है। अगला है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्शन। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्शन क्या होता है, और डायरेक्टिंग के जो अलग अलग डिफिनीशंस दिए गए हैं आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्शन। द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इमर्ज फ्रॉम द एबव डिफिनीशन ऑफ डायरेक्शन। पहला कैरेक्टरिस्टिक है डायरेक्टिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन। डायरेक्टिंग जो है एक मैनेजरियल फंक्शन है, यानी डायरेक्टिंग जो है ऐसा नहीं है कि सबऑर्डिनेट्स परफॉर्म करते हैं, डायरेक्टिंग मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि डायरेक्टिंग में इंस्ट्रक्टिंग आता है, गाइडिंग आता है, मोटिवेटिंग आता है, एंड उसके अलावा इंस्पायरिंग आता है। ये सभी के सभी डायरेक्टिंग में आते हैं, इसलिए डायरेक्टिंग एक मैनेजरियल फंक्शन है, बिकॉज डायरेक्टिंग मैनेजर्स करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक और बात लिखी गई है, डायरेक्टिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय ऑल द मैनेजर्स। यहाँ पे लिखा गया है परफॉर्म्ड बाय ऑल द मैनेजर्स, यानी डायरेक्टिंग फंक्शन जो है ये सारे मैनेजर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और ये हर एक लेवल यानी मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे परफॉर्म किया जाता है और सारे मैनेजर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो हमने आपको बताया ही था इससे पहले कि ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा मैनेजमेंट का फंक्शन है जो हर लेवल पे परफॉर्म किया जाता है और उसके साथ साथ हर एक मेंबर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो वो है आपका डायरेक्टिंग फंक्शन। तो डायरेक्टिंग एक ऐसा मैनेजरियल फंक्शन है जो परफॉर्म किया जाता है बाय ऑल द मैनेजर्स एंड एट ऑल लेवल्स। ठीक है, ये सब कीवर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से एमसीक्यूज बन सकते हैं। अगला विशेषता दिया है डायरेक्शन का, थ्रू डायरेक्शंस मैनेजमेंट इनिशिएट्स एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी डायरेक्शन के माध्यम से मैनेजमेंट जो है वो एक्शन को इनिशिएट कर पाती है, यानी जब तक डायरेक्शन नहीं होगा तब तक प्लान्स धरे के धरे रह जाएंगे। यानी प्लान्स इंप्लीमेंट तभी हो पाएंगे जब आप डायरेक्शन देंगे, जब आप एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्ट करेंगे, गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे और ज़रूरत पड़ने पे उनको सुपरवाइज भी करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टिंग जो है वो क्या करता है, डायरेक्टिंग एक्शन को इनिशिएट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। थ्रू डायरेक्शंस मैनेजमेंट डायरेक्शन इज ए कंटिन्यूइंग फंक्शन, इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन सिंगल टाइम प्रोसेस है, डायरेक्शन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी डायरेक्टिंग निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने डायरेक्शन दे दिया तो आपका काम खत्म हो गया, डायरेक्शन आपको निरंतर देना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूइंग फंक्शन। कंटिन्यूइंग फंक्शन यानी कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि हमको बार बार एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, बार बार गाइड करना पड़ता है, उनको बार बार मोटिवेट करना पड़ता है जब भी वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। चौथा कैरेक्टरिस्टिक दिया इसमें, डायरेक्शन इनिशिएट्स एट द टॉप लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉलोज टू बॉटम थ्रू द हायरार्की। यानी डायरेक्शन तो स्टार्ट होता है टॉप लेवल पे, लेकिन वो धीरे धीरे हर मैनेजमेंट लेवल से होके गुजरता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इट एम्फसाइजेस दैट सबऑर्डिनेट्स इज टू बी डायरेक्टेड बाय हिज ऑन सुपीरियर ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। डायरेक्शन जो है वो एम्फसाइज करता है कि एक सबऑर्डिनेट को उसका ही सुपीरियर डायरेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि एक सबऑर्डिनेट को मल्टीपल सुपीरियर्स डायरेक्ट कर रहे हैं। हमने आपको बढ़ाया था एक प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल कहता है कि एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर्स एक सुपीरियर से ही रिसीव होने चाहिए। यदि आप एक सबऑर्डिनेट को मल्टीपल सुपीरियर्स के माध्यम से ऑर्डर्स देंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, गाइड करेंगे, तो वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, वो ये समझ नहीं पाएगा कि किसके ऑर्डर्स को फॉलो करें और किसके ऑर्डर्स को इग्नोर करें। ठीक है, इसीलिए डायरेक्टिंग जो फंक्शन होता है वो एक सबऑर्डिनेट को एक सुपीरियर ही डायरेक्ट कर सकता है। एक सबऑर्डिनेट को मल्टीपल सुपीरियर से डायरेक्ट करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, केओस क्रिएट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है, डायरेक्शन किल्स टू बर्ड्स विद द सेम स्टोन। ऑन द वन हैंड it activates the subordinate to do things as originally planned, and on the other hand
इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज बिफोर द सुपीरियर्स टू डू द सम इम्पॉर्टेंट वर्क विच देयर सबॉर्डिनेट्स कैन नॉट डू। यानी डायरेक्शन के माध्यम से हम एक तीर से दो निशाने लगाते हैं। तो डायरेक्शन एक ऐसा टेक्निक है जिसके माध्यम से हम एक तीर से दो निशाने लगाते हैं। इसका यहाँ पे लिखा गया है, एक फ्रेज है, ईडियम है एक, किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। इसका मतलब होता है कि एक पत्थर से दो चिड़ियों को मारना, यानी एक तीर से दो निशाने लगाना। एक ही तीर से दो निशाने आप लगा दे रहे हैं, यानी एक ही काम करते हुए आप दो अलग अलग काम कर दे रहे हैं। आप काम तो एक कर रहे हैं लेकिन उससे फ़ायदा आपको डुअल मिल रहा है। अब कैसे मिल रहा है? डायरेक्शन के माध्यम से सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि हमारे जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको प्लान्स बता देते हैं कि आपको इस प्रकार से इस प्लान पे, इस ऑब्जेक्टिव पे, इस गोल पे, इस विजन पे काम करना है। और इसके साथ साथ हम सुपीरियर्स को भी ये कह देते हैं कि यदि कोई सबऑर्डिनेट ऐसा है जो कोई काम नहीं कर पा रहा है, उस काम को करने में वो असमर्थ है, तो वो काम आप करके दीजिए उसको। ठीक है, तो डायरेक्टिंग के माध्यम से हम दो बर्ड्स को सेम स्टोन से किल करते हैं, यानी एक तीर से दो निशाने लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो था आपका डायरेक्शन क्या होता है और डायरेक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इससे संबंधित लेक्चर अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन का महत्व क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए पूरी शिद्दत के साथ। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी और बेहतर बन जाए तो आप जाइए सारथी को ज्वाइन करिए, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कोई चार्जेस नहीं है, जाइए अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।